Hello students, in today's lecture we shall discuss equipotential surfaces. As the name indicate, equ means equal or we can say same. And what is this? Potential. So a surface which is having same potential at its each and every point is known as equipotential surface. So how we may define this? We may define this equipotential surface as a surface at which potential is same, at which potential is same or constant. A surface at which potential is same or constant everywhere. एक ऐसा सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस मैं ले लेता हूँ और इस सरफेस पर हर पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लीजिए ए, ये पॉइंट है बी, सी, वट एवर यू कंसिडर, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस सरफेस पर होना चाहिए, सेम सरफेस पर होना चाहिए. यदि यहाँ पर पोटेंशियल ए पर 5 वोल्ट है तो बी पर भी 5 वोल्ट होगा, सी पर भी 5 वोल्ट होगा और डी पर भी 5 वोल्ट होगा और ई पर भी 5 वोल्ट होगा. यदि ऐसा केस है, ए सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट एवरीवेयर, this type of surface is known as equipotential surface, right? For example, we considered this surface. Suppose the radius of the surface is this. So what should be the formula for potential at the surface of this sphere? It would be kq upon r. R is same, r is equal to constant, so v will also be constant at equipotential surface. तो ध्यान दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी जगह पर, ए सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट एवरीवेयर, एक ही सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक जगह पर यदि पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है, राइट? अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, for in electric dipole, for two positive charges placed at a particular distance, right? So first we are going to discuss nature of equipotential surface. ये हम बात करेंगे किस टाइप की नेचर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की. फर्स्ट, for positive charge. To know the nature of equipotential surface, we must have an idea of electric field. You know, in electrostatics, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में है, whether it is positive charge or negative charge, it doesn't matter. If a charge is in its rest position, always it will be associated with its own electric field. कोई भी चार्ज जो रेस्ट में है वो अपने साथ उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका अपना फील्ड होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आउटवर्ड होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं.
राइट, ये सब आप जानते हैं. सो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास में और कोई दूसरा चार्ज नहीं है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो देखिए, ये जो मैं डॉटेड सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर होगा, यानी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इसके चारों तरफ. सिमिलरली इससे जैसे जैसे आगे जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है. जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है. तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैं डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी कॉन्सेंट्रिक होंगी, यानी इन सभी का सेंटर सेम होगा. और इनमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी मैं सर्किल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी स्फीयर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, स्फेरिकल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंसेज पर हैं. यानी जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर मूव करेंगे, वैसे वैसे इन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा. देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम है क्योंकि यहाँ स्ट्रांग होता है, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो इक्विपोटेंशियल पास में होंगी. और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. जैसे यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम है और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. ये वही वैसी ही बात है जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में भी पढ़ा था कि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. वैसे ही जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. तो इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उसकी नेचर स्फेरिकल होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में यह होंगी. और देखिए ये जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस है पहला, और दूसरा ये नज़दीक नज़दीक है, और जैसे जैसे हम ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, हम ऐसे बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं. जो चार्ज के नज़दीक हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज ऑफ स्फेरिकल नेचर. स्फेरिकल नेचर की होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं. किसके लिए? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए. अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन हमें निकल रहा है? देखिए एक तो स्फेरिकल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जहाँ क्लोज है इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. और ध्यान दीजिए जैसे ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर सभी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा. मान लीजिए फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, राइट. यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, 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 यहाँ भी 5 वोल्ट होगा. यानी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है. क्लियर. लेकिन दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर पोटेंशियल सेम नहीं होता. इस पर 5 वोल्ट है तो इस पर कुछ और होगा. भाई चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है? B इज इक्वल टू KQ/R. B इज इक्वल टू KQ/R. और V इज इक्वल टू KQ/R का मतलब है R जैसे जैसे बढ़ेगा V कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर V का वैल्यू कम होगा. यानी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पर पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा.
जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर यदि पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट है तो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट नहीं होगा, उससे कुछ अलग होगा, उससे कम होगा, ठीक है। और थर्ड पर कुछ और होगा, फोर्थ पर कुछ और होगा, फिफ्थ पर कुछ और होगा। यानी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के सेम पॉइंट्स पर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन दो अलग अलग या दो से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स पर या दो से ज्यादा या दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम नहीं होता। यानी जितना पोटेंशियल 1 पर है उतना की उतना 2 पर नहीं होगा, उतना की उतना 3 पर नहीं होगा, उतना की उतना 4 पर नहीं होगा, उतना की उतना 5 पर नहीं होगा। सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्लियर है? और क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने निकाला था V/R। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो V भी अलग अलग होगा, या फिर इसका उल्टा कहें V अलग अलग है तो E अलग अलग होगा। R बदलेगा तो E बदलेगा, R बदलेगा तो V बदलेगा। V बराबर KQ/R है तो R बदलेगा तो V बदलेगा, और E बराबर होता है KQ/R स्क्वायर, तो R बदलेगा तो E बदलेगा। तो चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। चलिए, ये तो था पॉजिटिव चार्ज के लिए। दूसरी मैं बात करता हूं फॉर आइसोलेटेड। यहाँ आइसोलेटेड शब्द भी लिख दें क्योंकि अभी हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। फॉर आइसोलेटेड दिखाई दिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इसकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। आप सब जानते हैं टूवर्ड्स द, सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज नहीं, टूवर्ड्स द चार्ज होती है, टूवर्ड्स द चार्ज आती है नेगेटिव के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, राइट, सब जानते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सॉलिड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा अगेन वही स्फेरिकल नेचर का होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा। ये पहला हो गया। दूसरा इसके क्लोज में होगा, ठीक है, दूसरा इसके क्लोज में होगा। तीसरा थोड़ा इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। फोर्थ इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। फिफ्थ और ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। दूर जाने पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और अगला ड्रॉ करेंगे तो वो और ज़्यादा दूरी पर होगा। यानी जो चार्ज के पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। और इसका कारण भी वही है कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। यानी ये क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, और फारनेस यानी दूर दूर यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और इस नेगेटिव चार्ज के केस में भी हर एक, यदि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, सेम होगा। लेकिन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आई। अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। जैसे हम बात कर लें डाइपोल की, डाइपोल के केस में होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये थर्ड, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बात कर रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे वो हम बात कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्लियर। अब इसके लिए ड्रॉ करें वही
भाई इस तरीके से हम इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से इन दोनों की तरफ ऐसे ही होंगी, ऐसे होंगी, इस तरफ भी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्लियर, सबको पता है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई, इसके लिए ये हो गई, इसके लिए ये हो गई, इसके लिए ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से इसके लिए ये हो गई। और अगली ड्रॉ करें, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए ड्रॉ करें, ये हो गई, इसके लिए ड्रॉ करें, ये हो गई। और अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, ये हो गई। और अगली ड्रॉ करें, ये हो गई, स्फेरिकल होंगी। और अगली ड्रॉ करें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और अगली ड्रॉ करें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, क्लियर है, इस तरीके से जाने वाली है। इसके लिए और अगली ड्रॉ कर लो, सिमेट्री हो जाएगी, इस तरीके से होंगी। तो आप इनमें क्या खास बात देख रहे हैं, देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नेगेटिव चार्ज के कारण इस तरफ तो क्लोज है और इस तरफ दूर दूर है। सिमिलरली इसमें भी इस तरफ क्लोज है और इसके कंपैरिजन में, इस पोर्शन के कंपैरिजन में इधर दूर दूर है। यानी दोनों चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ वीक है कंपेरेटिवली, और यहाँ भी वीक है, ठीक है। स्फेरिकल होंगी इस केस में भी, और यहाँ से इस टाइप की ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएंगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। लेकिन यदि हम बात करें किसके लिए, यदि दोनों चार्जेज कैसे हों, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेज या नेगेटिव चार्जेज हों, मैं पॉजिटिव चार्जेज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव भी ले सकते हो आप। फॉर टू पॉजिटिव चार्जेज की बात करें तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी इक्विपोटेंशियल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कम होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कम होगा तो डेफिनेटली किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखाएंगे हम, अंदर की तरफ, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो दोनों चार्जेज के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था ऊपर वाले केस में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, रिपेल करेंगे तो दोनों चार्जेज के बीच में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर ये लीजिए, और फिर ये यहाँ पर मिल भी जाएगा, यहाँ पर ओवरलैप करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के केस में ओवरलैप नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी पॉजिटिव के लिए, क्लियर। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ स्ट्रांग है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेंगे। तो इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। फिफ्थ केस और लेते हैं, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है सभी जगह, यहाँ भी वही है, 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 सभी जगह डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का कांस्टेंट है। ये सब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रख सकते हैं इस बात को। तो जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाता है तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यूनिफॉर्म क्यों, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सभी जगह कांस्टेंट होगा, सभी जगह, क्योंकि एक दूसरे से डिस्टेंस बराबर है। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो कैसी होंगी, प्लेन
प्लेन के रूप में होंगी, इस टाइप से प्लेन होंगी, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसा प्लेन बना दो। वाई जेड एक्स में, भाई सीधी सी बात है, यदि एक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई जेड में क्या होगी आपकी, वाई जेड में क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये पैरेलल लाइंस क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आगे बता देता हूं। इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी प्लेन के रूप में ड्रॉ ना करें। यदि हम ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, ये ले ली पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये भी तो एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, उसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टूड है। तो लीजिए, जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से होती है, ठीक है। और सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो ये बात थी नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो डिस्कशन हमने किया है यहाँ तक, इससे हमें क्या इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिला है, यानी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surfaces. Properties of characteristics of equipotential surface. Number one, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेफिनेशन था वही लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट और सेम एट ईच एंड every point of an equipotential surface। क्लियर है भाई, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी V कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करता हूं, मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यदि इस जगह 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, 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 यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल की मैं बात करूं, जैसे ये इसको मैं पॉइंट नंबर 1 दे देता हूं, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए।